नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राहुल गांधी के बारे में एक बात कही जाती है, उन्हीं की पार्टी के नेताओं के द्वारा कही जाती है, जो उनकी पार्टी को छोड़कर आते हैं उनके द्वारा कही जाती है कि राहुल गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रील भी आप देखते होंगे जिसमें कहा जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ठीक वैसे ही राहुल गांधी के बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं। गुलाम नबी आजाद जो 50 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे वो छोड़कर चले गए हों, हिमंता बिश्वा शर्मा और तमाम बड़े नेता, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। सैकड़ों बड़े नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं और सबका राहुल गांधी पर सीधा प्रहार होता है। लेकिन अब शशि थरूर भी केरल की अपनी राजनीति में या फिर अपने राजनीतिक करियर के हाशिए पर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? अगर वो राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांगते हैं तो 3 साल उनकी मुलाकात में क्यों लग जाते हैं, और जब मुलाकात होती भी है तो फिर उन्हें वो संतोषजनक जवाब क्यों नहीं मिलते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर शशि थरूर के जो बगावती तेवर हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वो वाकई में बगावती हैं या फिर कहानी कुछ और लिखी जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शशि थरूर, बस इस पर ही बता दीजिए फिलहाल तो इन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं? काफी पढ़े लिखे नेता है मेरे ख्याल से, और जो एक नए ब्रीड के नेताओं की अगर आप बात करेंगे देश में, तो मुझे लगता है कि उनमें से वो एक ऐसे बेहतर नेता है जिनकी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे। एक बहुत इलस्ट्रियस करियर रहा है उनका। आप देखिए यूनाइटेड नेशन से लेके बहुत सारे फॉरेन रोल्स में, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों पे, इकोनॉमी से लेके इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी सारा अपना वक्तव्य रखते हैं, जो बहुत इन्फॉर्म्ड वक्तव्य होता है। संसद में बहुत सारे इनके मैंने स्टेटमेंट सुने, सरकार के पक्ष में भी सुने, विपक्ष में भी सुने, वो बहुत इन्फॉर्म्ड रहे थे। तो मेरे ख्याल से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद कांग्रेस के लिए एक एसेट हो सकते थे। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खुद मनमोहन सिंह जी पार्टी में लाए थे। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो कांग्रेस का एक आर्म है ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, जिसमें उन्होंने प्रोफेशनल्स को कांग्रेस से जोड़ने की मुहिम शुरू की थी, उसकी उन्होंने स्थापना एक तरह से की और पार्टी का एक महत्वपूर्ण उसका अंग बनाया। तो एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़े एसेट के तौर पे साबित हो सकते थे कांग्रेस में, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ वर्षों में हाशिए पे है। बहुत सारे रीजंस हैं क्यों हाशिए पे है, और खास करके राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि अक्सर आपकी जो काबिलियत होती है वही आपका सबसे बड़ा डिमेरिट होता है राजनीति में, और मेरे ख्याल से शशि थरूर के साथ वही हुआ है। हाँ जी नहीं करते हैं क्या राहुल गांधी की? ये हम लोगों ने देखा है अभिषेक जी पिछले कुछ वर्षों में बहुत सजग होकर उन्होंने, जैसे पिछला प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा देख लीजिए, उनके खुद के केरल में जो चीफ मिनिस्टर है कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी बड़ाई देख लीजिए। तो जो अच्छी चीजें होती है और जो एक्चुअली विपक्ष का काम होता है कि अच्छी चीजों पे सरकार को सपोर्ट करना, उसकी तारीफ करना। अगर हमारा प्रधानमंत्री अगर यूएस जाते हैं और वहां पे यूएस उनको इतने अच्छे तरीके से रिसीव करता है, उनको इस प्रकार का सम्मान देता है, और अगर आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप देश के नागरिक के तौर पे आप खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे, इसमें कौन सी बुराई है। और ये मुझे लगता है गलती शशि थरूर अक्सर कर जाते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों की तारीफ कर देते हैं। बहुत बड़ी गलती इन्होंने कर दी कि जब कांग्रेस में ये तय किया गया कि गांधी परिवार के इतर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, और उसमें एक प्रकार से वो तय था कि खड़गे जी बनेंगे क्योंकि उनको परिवार का आशीर्वाद है। लेकिन एक ओपनली कहा गया कि इलेक्शंस होंगे तो लोग अपना नॉमिनेशन डाल सकते हैं, और उसमें शशि थरूर जी ने अपना नॉमिनेशन डाल दिया। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपनी कवायद पेश की, उसमें वो तो हारे ही हारे, और उसके बाद उन्होंने उनकी टीम में काम करने की इच्छा भी जाहिर की, खड़गे जी की टीम में। लेकिन आप देखेंगे पिछले 3-4 वर्षों में उनको कोई इंपॉर्टेंट पद नहीं दिया गया। एक बहुत बड़ा रीजन जो मुझे लगता है उनके हाशिए पे जाने का है, वो ये है कि बीच में आपको ध्यान होगा कि एक G23 बनी थी। वैसे पुराने नेता जो बहुत सारे कांग्रेस के थे, जो एक प्रकार से कांग्रेस का हित ही सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने ग्रुप बनाया अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि गांधी प्रकार एक प्रकार से पूरी पार्टी अप्रोप्रिएट कर चुकी थी, और वो अपना एक मैसेज देना चाहते थे कि बहुत अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है पार्टी के भीतर, और एक एक व्यक्ति की बात कोई सुन नहीं रहा था। तो उन 23 लोगों ने, सीनियर लीडर्स ने साथ आके ग्रुप बनाया और अपनी बात पार्टी फोरम पे रखी कि किस प्रकार से पार्टी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन करने की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद उसके एक प्रकार से फ्रंट बेरर थे, और शशि थरूर उस G23 का हिस्सा थे। और मुझे लगता है कि G23 में जितने लोग भी थे, आज आप देख लीजिए अभिषेक जी, वो करीब करीब सब हाशिए पे जा चुके हैं, क्योंकि उनको एक प्रकार से विरोधी मान लिया गया, विद्रोही मान लिया गया कि ये पार्टी के बाहर जाके काम कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है
कि वो लोग इतने ज्यादा कांग्रेस के पुराने नेता थे जो चाहते थे कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म ना हो, और इस कारण से उन्होंने एक अपील की थी। अब देखेंगे बाहर बहुत ज्यादा उन लोगों ने किसी प्रकार के पार्टी विरोधी बयान नहीं दिए थे, इंटरनली उन्होंने पार्टी फोरम पे ही बात रखी थी, लेकिन उसको एक प्रकार से विरोधी मान के बीजेपी में आ सकते हैं। अब ये सवाल तो अभिषेक जी बहुत कंजेक्चर का सवाल हो जाएगा। शशि थरूर का जो मैंने बयान पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि उनके विकल्प ओपन है। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि शशि थरूर जिस पार्टी में भी जाएंगे उस पार्टी के लिए एक एसेट साबित होंगे। एक ऐसे व्यक्ति है जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन का काम कर सकते हैं, वो संसद में इतने अच्छे वक्तव्य किसी भी विषय पर रख सकते हैं। बहुत इन्फॉर्म्ड व्यक्ति है, बहुत सारे स्टैंडिंग कमिटीज में, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। किसी भी पार्टी में जाएंगे बहुत बड़े एसेट होंगे, और कांग्रेस अगर इनको लूज करती है अभिषेक जी, जैसे आपने कुछ नेताओं का नाम भी लिया, तो कांग्रेस के लिए फिर से एक बहुत बड़ा झटका होगा। वही मैं आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी क्या गंवा सकती है इनके जाने से। अभिषेक जी बहुत कुछ आप देख लीजिए, मैं वही कह रहा हूं कि जितने भी कांग्रेस के बड़े पुराने नेता रहे हैं, जिनका एक्चुअली हर अक्रॉस पार्टी लाइन सब लोग सम्मान करते थे, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, फिर कपिल सिब्बल चले गए, हेमंता विश्व शर्मा चले गए, बहुगुणा जी चले गए। अब देख लीजिए सभी जो अच्छे नेता जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स थे या क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, अगर वो सभी नेता जाते रहेंगे तो फिर पार्टी का अस्तित्व क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ वही गांधी परिवार। आज आप देख लीजिए जो भी आसपास में कांग्रेस के कोर ग्रुप में लोग हैं, उनका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है क्षेत्र पे। पॉलिसी मैटर्स पे कुछ बड़े विद्वान ये लोग नहीं है, तो उस प्रकार के सिर्फ लोग बन जाएंगे। केसी वेणुगोपाल बच जाएंगे जो शायद अपने क्षेत्र से कभी चुनाव न जीत पाए, लेकिन हाँ वो गांधी परिवार के बहुत करीबी है तो हमेशा वही रहेंगे। खड़गे साहब वही रहेंगे क्योंकि हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो उसी प्रकार के बस लोग जाएंगे। और पार्टी जो बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वो खुद ही वो लोग साबित करने में फिर वो तले हुए मेरे ख्याल से। अच्छा, थोड़ा सा तुलनात्मक सवाल और थोड़ा सा मतलब हाइपोथेटिकली सवाल। जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा असम में एक अच्छे नेता थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें नहीं समझ पाई, आए बीजेपी में और आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो क्या केरल में अगर बीजेपी के में आते हैं आपके शशि थरूर, तो क्या मोदी का एक अच्छा हथियार बन सकते हैं, केरल में चेहरा बन सकते हैं? अभिषेक जी बहुत दूरगामी प्रश्न है, मतलब दूरगामी प्रश्न। इसका मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊं कि जो आपने बताया शशि थरूर के बारे में किस तरीके के नेता हैं, अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो क्या चेहरा बन सकते हैं? फिर से मैं बोल रहा हूं, वो जहां भी रहेंगे, भाजपा में आएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी में जाएंगे, जिस किसी भी पार्टी में जाएंगे, दो तरीके से। एक तो अपने जो संसदीय क्षेत्र है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पिछले 4 बार से वहां पे चुनाव जीतते रहे, मोदी लहर में भी चुनाव जीतते रहे हैं। एक तो क्षेत्र में पकड़। केरल में उनकी जो एक चर्चा होती है पढ़े लिखे नेता के तौर पर होती है, एक रिस्पेक्टेड नेता के तौर पर होती है, तो जमीनी पकड़ के मामले में भी मुझे लगता है कि केरल में बहुत असर लाएंगे जिस किसी पार्टी में जाएंगे। और पॉलिसी मैटर्स में, केंद्र की राजनीति में, उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत फर्क लाएंगे। संगठन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अभिषेक जी, ना सिर्फ ग्राउंड पे। आप समझिए इस बात को, कांग्रेस में भी जो पूरा ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस है, जिसे आज सब लोग कम से कम जानते हैं, एक मजबूत विंग के बारे में कांग्रेस का, उसकी स्थापना इसी व्यक्ति ने की है, तो संगठनात्मक काम भी ये कर सकते हैं। और अब उन्हीं से निकाल कर बाहर कर दिया इन्हें, उसी से उनको निकाल कर बाहर कर दिया। तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए एसेट होंगे, और कांग्रेस अगर लूज करेगी तो वही हाल होगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं हेमंता विश्वा जी की, कल इनकी बात करेंगे। ठीक है। तो बहुत वक्त पहले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। मृत्युंजय जी ने भी बताया कि सबसे बड़ी गलती इन्होंने वहीं कर दी। दूसरी बात, G23 का यह हिस्सा रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब इन्हें ना तो लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाता है, ना ही इनके पास कांग्रेस पार्टी में कोई पद है। और कांग्रेस पार्टी में पूरी में शायद विदेशी जो पॉलिसीज हैं, इनसे बेहतर शायद ही कोई नेता ऐसा होगा जो जानता होगा इकोनॉमी के मामले में। शायद ही कांग्रेस पार्टी में मौजूदा वक्त में कोई नेता होगा जो शशि थरूर से बेहतर तरीके से जानता होगा। शशि थरूर को केरल में वो अपना ताकत बना सकते थे, फेस बना सकते थे, के विजयन के सामने एक टक्कर के तौर पर खड़ा कर सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करने में नाकामयाब रहे। भविष्य में अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो देखना दिलचस्प रहेगा कि पहली बात तो आते हैं क्या, और आते हैं तो उसके बाद क्या जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं। हालांकि वो इनका इंसाफ कर चुके हैं, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, बहुत काम उनके पास है। मृत्युंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी? क्या शशि थरूर को बीजेपी में आ जाना चाहिए? इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।